जिंदगी में कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों को ही साथ ही बुरा करते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफ आती है और उनके बहुत सारी चीज जलना पड़ता है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार एक लड़का जो कि आपकी तरह बहुत सपना देखता था, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ने के बारे में वो सोचता था। उसने बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज हासिल कर ली और उसे लगता था कि ईश्वर हमेशा उसके साथ है। और ये पता कैसे करता था? और रोज जब वह समंदर के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बात कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बात कर रहा है। क्योंकि जब वह चलता था तो रेत पर उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक खुद के और एक ईश्वर के। वो लड़का बहुत ज्यादा खुश था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों की प्रॉफिट बन रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात की हो रही थी कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जाते थे उससे वो पैर की निशानी नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज ईश्वर ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। थोड़ी दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ सारा प्रॉफिट होने लगा और वह फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। थोड़ी दिन के बाद उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैर के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बात नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर से यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारी साथ की जरूरत थी उस वक्त कहाँ थे? और आप जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा जल गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे और साथ होते थे तो एक और पैर के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैर के निशान दिखाई नहीं दिया। तुमने मेरे साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैर की निशानी दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारी बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैर के निशान दिखने लगे क्योंकि तुम्हें अपने गद्दी में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैर के निशान दिख रहे थे ना वो तुम्हारे नहीं था, वो मेरे थे। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थितियों में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।